स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। हम शुरू कर रहे हैं सॉइल, जो कि हमारा 9th चैप्टर है क्लास 7th का। क्लास 7th की साइंस हम कंप्लीट कर रहे हैं शॉर्ट नोट की फॉर्म में। हमें पता चल जाएगा कि इसमें एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ क्या आ सकते हैं। कोरोना काल चल रहा है तो जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे वो मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आपको देंगे। ये मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ये आपके टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देख के बनाए हैं, क्योंकि टीचर्स के चांसेस होते हैं क्वेश्चन आंसर्स में से ही वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे सकते हैं। दूसरा, मैंने चैप्टर की थोरो रीडिंग करके उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो यहाँ पे डाल दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की बुक से ये लिए गए हैं सारे। एनसीईआरटी की बुक में जो सॉइल की डेफिनेशन है वो है मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज सॉइल। सॉइल क्या है? जो रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का मिक्सचर है वो सॉइल कहलाता है। ये नेचुरल रिसोर्स है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, और जो लार्ज एनिमल्स हैं वो भी सारे इसी सॉइल पे ग्रो करने वाले ग्रीन प्लांट्स को खाकर बड़े होते हैं। तो इसलिए ये नेचुरल रिसोर्स है और इसकी हमें केयर करनी चाहिए। ठीक है। जो सॉइल की जो नॉर्मल डेफिनेशन देते हैं वो बोलते हैं अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। दैट इज ओके, बट जो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो यही है कि मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस है, उसे ही उस मिक्सचर को ही सॉइल बोलते हैं। इन एडिशन, रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस के अलावा जो सॉइल में होता है वो होता है मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। अगर आपको इनमें से मल्टीपल चॉइस दे दें या किसी तरह से भी पूछें, अगर आपको पता है कि रॉक पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल होते हैं, क्योंकि प्लांट्स मिनरल और वाटर एयर जमीन से ही लेते हैं, मिनरल और वाटर, और ऑर्गेनिक मैटर ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वहीं पे सब कुछ गिरता है, मरने के बाद भी जिंदा होता है तब भी जो अपना वेस्ट निकालते हैं वो भी तो ऑर्गेनिक मैटर टॉप लेयर में होता है। और एयर इसलिए होती है क्योंकि देखिए अगर एयर ही नहीं होगी तो प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, एयर भी तो ज़रूरी होती है ना। तो ये सारे मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। अगर इस तरह से आपको याद नहीं रहे तो आप किसी एनिमल का एग्जाम्पल लेके, किसी प्लांट का एग्जाम्पल लेके कि ये क्या चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है। क्ले सॉइल जो होती है वो हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है। क्ले सॉइल क्या होती है? सबसे बारीक कण होते हैं, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो होती है क्ले सॉइल। लोमी सॉइल होती है, बेस्ट होती है क्रॉप्स के लिए। हम इनके सबके करेक्टर्स भी अभी करने वाले हैं। सॉइल जो होती है वो किस तरह से बनती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जो सॉइल होती है वो वेदरिंग की प्रोसेस से होती है। ठीक है। वेदरिंग क्या होती है? जिसमें फिजिकल ब्रेकडाउन होता है किसका? रॉक्स का, और केमिकल डिकम्पोजिशन होता है किसका? रॉक्स का। रॉक से ही मिनरल्स निकलते हैं। ये एक सरफेस के अर्थ सरफेस के नज़दीक हो सकते हैं और उसके ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि रॉक्स तो बहुत ऊंचाई पे भी प्रेजेंट हो सकती है ना, तो वो गिरेंगे कहाँ पे? वो अर्थ के सरफेस पे गिरेंगे। तो जो सॉइल बनती है वो वेदरिंग से होती है। ये वेदरिंग किस तरह से की जाती है? ये विंड से होती है या फिर वाटर से होती है या क्लाइमेटिक चेंज जो होते हैं उनसे होती है, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। देखिए अगर आप किसी रॉक के ऊपर हवा चलाएंगे किसी भी चीज़ से, अगर खुद आप कोशिश करके देखते हैं तो कितनी रॉक टूट जाएगी? नहीं टूटेगी ना। तो जो नेचुरल विंड होती है या वाटर होता है, वाटर जब उस पर टकराता है किसी भी रॉक से तो वो कितना टूट सकता है। इसलिए आप कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। जो क्ले सॉइल होती है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होती है। ठीक है। हम क्ले सॉइल के सारे कैरेक्टर्स अभी कर रहे हैं। जो क्ले सॉइल होती है, क्ले मिट्टी, जो बच्चे भी आजकल खेलने के लिए मार्केट से लेके आते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ऑर्गेनिक मैटर में ये रीच होता है। हम यहाँ पे नेचुरल क्ले की बात कर रहे हैं। ठीक है। स्मॉल पार्टिकल साइज होता है और टाइटली पैक्ड पार्टिकल होते हैं। इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो ऑब्वियसली टाइटली पैक्ड होंगे। ठीक है। पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। हैवी वेट होता है क्योंकि टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स है ना। सपोज आप कॉटन को एक किसी में पैक करेंगे, है ना, तो क्या होगा? उसको बोरी भी भर लेंगे आप, किसी और बड़े बड़े बोरों में भर लेंगे तो भी आप उसको उठा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, है ना। उसी तरह से आप किसी और चीज़ को लेते हैं, अगर सपोज़ अगर आप लेते हैं शुगर को लेते हैं तो वो
पार्टिकल साइज जो होता है वो इस तरह से होता है कि वो टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसका हैवी वेट हो जाता है शुगर का। और जो कॉटन है उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और इसलिए वो हल्के होते हैं। ये ह्यूमस में रिच होते हैं, इनके पास ह्यूमस होती है ना। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमस क्या होता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। जो ये क्ले सॉइल है इसके एयर जो होती है लेस ट्रैप्ड होती है, क्योंकि क्ले सॉइल के पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। अगर आपको ये याद रह जाता है कि इसका पार्टिकल साइज छोटा है तो आप उसी के ऊपर सारे ही इसके कैरेक्टर याद कर सकते हो। छोटा पार्टिकल साइज है तो ज़्यादा पानी रहेगा, है ना, क्योंकि बीच में स्पेस कम होगा। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा क्योंकि पार्टिकल साइज में छोटा साइज बनने का कारण ये भी हो सकता है कि उसके पास ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। हैवी वेट होगा क्योंकि टाइटली पैक्ड हैं वो छोटे पार्टिकल होने की वजह से। ह्यूमस में भी रिच हैं, है ना। तो इसी तरह से जो है इनके बीच में बहुत कम एयर जो होती है ट्रैप होती है ना। छोटे पार्टिकल हैं, टाइटली पैक्ड हैं, तो उनके बीच में हवा कैसे रहेगी, कम होती है हवा। इसलिए सैंडी सॉइल्स में क्या होता है, लार्ज साइज्ड पार्टिकल होते हैं, ठीक है। ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनकी एबिलिटी होती है जो वाटर रिटेन की बहुत कम होती है। जैसे ही आप सैंड के ऊपर पानी डालोगे तो वो क्या करेगा, वो सारा परकोलेट हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। इसीलिए जब बारिश होती है तो जो जहाँ पे सैंड होती है जिस जगह पे, वहाँ पे कीचड़ नहीं मचता क्योंकि वो वाटर रिटेन एबिलिटी लो होती है, बनाए रखने की जो कैपेसिटी है पानी की वो कम होती है, तो इसलिए वो जल्दी से नीचे भेज देता है उसको। वाटर ड्रेन क्विकली, वाटर ड्रेन हो जाता है, नीचे निकल जाता है, लाइट वेट होता है इसका। ह्यूमस में रिच नहीं होता। आप देखोगे जब भी आप कभी रेत हाथ में लेते हो तो उसके दाने अलग अलग दिखते हैं आपको। जैसे ही आप उसको ऐसे ऊंचा हाथ करके नीचे गिराओगे तो क्या होता है, वो उड़ने लगता है। हर एक कण मतलब अलग अलग होता है उसका। मोर एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन पार्टिकल्स, और ये बहुत ज़्यादा एयर को रखता है अपने पार्टिकल्स के बीच में। उसके बाद होता है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल से हमें क्या पता चलता है कि जब हम सॉइल की लेयर्स की स्टडी करते हैं उससे हमें सॉइल प्रोफाइल पता चलता है, ठीक है। जो फर्स्ट वाली जो सॉइल को एक्चुअली 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ए होरिजोन, बी होरिजोन, सी होरिजोन और बेड रॉक, ठीक है। आप बेड रॉक को तो इसलिए इस तरह से याद करेंगे कि जैसे ही जो बेड होता है सब कुछ उसके ऊपर ही होता है, बिस्तर भी उसके ऊपर होते हैं, है ना। कार्टून्स भी बच्चों के उसी के ऊपर पड़े होते हैं, कार्टून टॉयज, और आप खुद भी वहाँ होते हैं, आप भी और बिस्तर भी और कार्टून्स भी सारे वहीं होते हैं। मतलब ABC सारी हॉरिजॉन बेड रॉक के ऊपर है, ठीक है। याद कर लोगे, बहुत आसान है। हॉरिजॉन का मतलब यहाँ पे लेयर से है, A लेयर, B लेयर, C लेयर, लेकिन लेयर नहीं लिखेंगे, ये आपके समझने के लिए है। आप लिखेंगे A हॉरिजॉन, B हॉरिजॉन और C हॉरिजॉन, ठीक है। जो ए हॉरिजॉन है यहाँ पे ही मैक्सिमम ह्यूमस होता है और यहाँ पे सभी प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये डार्क कलर की होती है, ए हॉरिजॉन होता है वो, ठीक है। ये होता है सॉइल प्रोफाइल। परकोलेशन रेट को आप किस तरह से मेजर करेंगे? परकोलेशन रेट कोई भी अगर है, अगर आपको पूछा जाए कि इसका परकोलेशन रेट क्या होगा, तो पहले तो परकोलेशन रेट आपको पता होना चाहिए। जो पानी नीचे चला जाता है वो परकोलेशन होता है, ठीक है। वो किस रेट से गया है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कितना पानी था, फिर उसने टाइम कितना लिया। सपोज 200 मिलीलीटर वाटर था और वो 40 मिनट्स में गया, तो उसका परकोलेशन, ये सपोज किया है हमने, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो उसका परकोलेशन रेट कितना होगा, 50 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। ये परकोलेशन रेट होता है। उसके बाद होता है सॉइल जो पॉल्यूशन है उसको किस तरह से हम रोक सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें हम प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। जो हम प्लास्टिक खर्च करते हैं, हम हर चीज़ को प्लास्टिक से ही वो करते हैं, अपना काम निकलता है और फिर उसे फेंक देते हैं, तो हमारी सॉइल के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं लोग अपने फ़ायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए, उनको केमिकली ट्रीट किया जाना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो पोल्यूशन वहाँ से निकलता है
उनको केमिकली ट्रीट करो और उनको हार्मलेस बनाओ पहले, फिर उनको डिस्पोज करो। उसके बाद भी उसे डिस्पोज करना है, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। फिर एक्सेसिव यूज़ करो। एक्सेसिव यूज़ होता है जो इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का। इंसेक्ट मतलब जो मच्छर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जो भी है ना, इंसेक्ट होते हैं जो उड़ने वाले, इस तरह से। वो साइड्स का मतलब यहाँ पे उस जहर की बात कर रहे हैं जो उसको मारने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट होते हैं ना, जो खाते हैं उस क्रॉप को या वहाँ पे बीमारियाँ फैला रहे हैं, वो पेस्टिसाइड हैं। तो जो हम ज़्यादातर यूज़ इनका करते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे ही, पहले क्या होता था, लोग घर में घिया ये लगाते थे, घिया वगैरह जो गोल कद्दू वगैरह आते हैं ग्रीन वाले, इनको लगाते थे। और वहाँ पे अगर वहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है कुछ, जो भी हमने लगाया, सपोज हमने लौकी लगाया है, ठीक है, तो लौकी लगाने के बाद अगर हमें वहाँ से यील्ड नहीं मिल रहा है, हमें लौकी नहीं मिल रही, तो लेडीज़ क्या करती थी, वो धुआं करती थी उसके पास, या फिर राख उसके ऊपर डालती थी, ठीक है। जो ऐश होती है वो किसी चीज़ को बर्न करने के बाद चूल्हे में से निकाल के उसको उनके ऊपर डाल देती थी, ताकि उनके उनके जो पेस्टिसाइड्स हैं वो जो पेस्ट है या फिर जो इंसेक्ट है उस पर लगे हुए हैं वो मर जाए नेचुरली। तो इसकी वजह से क्या होता था, कम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ होते थे। तो वो राख क्या करती है, वो राख तो हमारी सॉइल को तो परेशान नहीं करती, वो तो उसका पार्ट बन जाती है आसानी से, ठीक है, और वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी नुकसान नहीं करती। तो इस तरह के हम जो पुराने जो तरीके थे इनको किल करने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। घरों में भी आजकल लोग ऐसा करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं, छुट्टी। तो आपको कम मेहनत करनी पड़ती है ना, ऐसा नहीं करो। जो आप कम मेहनत कर रहे हो वो आगे के लिए आपको ख़राब कर देगी। फिर उसके बाद आता है सॉइल इरोजन। इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है आपके चैप्टर में, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, जो अपर फर्टाइल लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है सॉइल की। रिमूवल ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन किस वजह से होता है, सबसे पहले तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी होंगी, ठीक है। यहाँ पे राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, आपको शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं बता देती हूँ। रिमूवल ऑफ अपर फर्टाइल लेयर, ठीक है, जो अपर फर्टाइल लेयर है उसका रिमूवल करना। किसकी लेयर है ये, ऑफ द सॉइल, बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड फ्लोइंग वाटर। एक बहुत तेज हवा या फिर बहता हुआ पानी जो है वो उस अपर फर्टाइल लेयर को, सॉइल की लेयर को रिमूव कर देता है, हटा देता है, जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए। जो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं ना आजकल लोग, चालाक बन के कि किसी को पता ही नहीं चलेगा और हम ये कर देते हैं, घरों में से भी पेड़ें काट काट के और वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि ये आपके लिए नुकसान की बात है। इससे सिर्फ सॉइल इरोजन नहीं होता, इससे एनवायरनमेंट भी खतरे में पड़ जाता है, ठीक है। मैक्सिमम ट्रीज लगाने चाहिए। बिल्डिंग बनाने के चक्कर में पेड़ों को काटे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कितना नुकसान हो रहा है। अब हम बात करते हैं ह्यूमस की। ह्यूमस पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स के भी आ जाते हैं, लेकिन आता हमेशा 1 नंबर का ही है MCQs में, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इसलिए आते हैं, देखिए ह्यूमस का आपको पता होना चाहिए। ह्यूमस पे क्या क्या बन सकता है, ह्यूमस किस में मैक्सिमम होती है आपको पता होना चाहिए। ए हॉरिजोन में प्रेजेंट होती है ह्यूमस, ठीक है। तो ये ह्यूमस है, इसका ये कैसे बनती है, ये रोटिंग मतलब जो सड़े हुए जो चीज़ होती है, क्या, डेड मैटर इन द सोइल। कोई भी डेड मैटर जो सड़ा हुआ है, मरा हुआ है, वो ह्यूमस बनाता है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का कर देता है सोइल को और वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। मैक्सिमम ह्यूमस होगी तो मैक्सिमम ही वो क्या करेगी, फर्टाइल रहेगी वो सॉइल, ठीक है। तो ये था हमारा सॉइल का चैप्टर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें प्लीज़, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करो ना करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ रहे हो ये किसी को नहीं पता, लेकिन आपके मार्क्स जब आएंगे, जब सबको पता चलेगा। मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि मेहनत करो इतनी धीरे से, इतनी खामोशी से कि खुद को भी पता ना चले, ठीक है, और सफलता इतनी पाओ कि उसका शोर दुनिया से सुना ना जाए। जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।